Hello students, welcome to this video. Myself Shipra Agrawal here, and today we are going to talk about class 7th general knowledge great minds. We are starting the chapter Great Minds. Since ancient times some people have played a key role in shaping the way we think. शुरू से ये चला आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे माइंड को शार्प करने में, अच्छा सोचने में हमारी हेल्प करते हैं. These names are given over here also: Socrates, Plato, Aristotle, Chanakya, Confucius, Maras, Al-Biruni, Jalaluddin, Leonardo da Vinci. First of all, we are going to talk about Socrates. Socrates was among the earliest Western philosophers. He believed in self-acquiring, asking people to question long-held beliefs. He was accused of corrupting the mind of youth of Athens and of impiety, disrespect of God. He was tried and sentenced to death by giving him a cup of hemlock, a poisonous plant, to drink, a verdict he calmly accepted. बेटा, सुकरात के बारे में. सुकरात क्या थे? एक वेस्टर्न फिलोसोफर थे जो हमेशा अपने आप पे विश्वास करते थे और वो किसी और चीज़ पे विश्वास नहीं करते थे. वो लोगों पे खुद को विश्वास करने के लिए बताया करते थे. तो इसलिए जो वहाँ के लोग थे वो उन्हें करप्टेड मानते थे और सोचते थे कि गॉड की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. इसलिए एक बार उनको पॉइज़न का कप दिया गया था पीने के लिए और उन्होंने कामली मीन्स शांत होकर आराम से उसे एक्सेप्ट कर लिया था. सेकेंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटो, आ स्टूडेंट ऑफ सुकरात. स्टूडेंट थे सुकरात के. was a philosopher mathematician who founded in Athens the famous school of higher learning called Academy. उन्होंने वो मैथमेटिशियन थे. उन्होंने एथेंस में एक स्कूल की फाउंड किया था, उसको स्कूल की खोज की थी, स्कूल बनाया था, कॉलेज, जिसका नेम है अकेडमी. हिज मोस्ट फेमस वर्क इज़ द रिपब्लिक. उनका सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है रिपब्लिक, इन विच ही डिस्क्राइब्स हिज आइडिया ऑफ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि उन्होंने डिस्क्राइब करा था कि कैसे गवर्नमेंट को और अच्छा बनाया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ एरिस्टोटल, वॉज प्लेटोज मोस्ट इलस्ट्रेशियस स्टूडेंट. ये प्लेटो के स्टूडेंट थे. अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स ऑफ ऑल टाइम. ही वॉज अ पायनर इन द स्टडी ऑफ साइंस, फिलोसफी एंड लॉजिक. वो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट थे, साइंस में, फिलोसफी में एंड लॉजिक में. ही बिलीव्ड इन द पावर ऑफ रीजन, सेल्फ इंक्वायरी एंड रेशनल थॉट. Known to be kind and compassionate, he was of the opinion that pride, anger and jealousy are weakness that led to the person's downfall. वो हमेशा ये बताते थे कि हमें अच्छा सोचना चाहिए, लोगों के लिए दया का एक भाव होना चाहिए. अदरवाइज जो हमारा एंगर है, जो गुस्सा है, जो प्राइड है, वो हमें कहीं ना कहीं ले डूबता है. Next, third is Chanakya. Chanakya was a philosopher who was a teacher and advisor of the Mauryan rulers, Chandragupta and his son Bindusara. जो चाणक्य थे वो फिलोसोफर थे, एक टीचर थे, जो एक एडवाइज़र भी थे. रूलर जो हमारे मौर्य रूलर थे चंद्रगुप्त, उनके और उनके बेटे के शासन में. ऑल्सो नोन एज कौटिल्य. कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है. ही रोड द अर्थशास्त्र. उन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखा था. अ बुक ऑफ पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी की बुक है. नेक्स्ट, कॉन्फ्यूशियस was a Chinese philosopher whose teaching on family, loyalty, virtue, self-discipline and respect for elders have greatly influenced Chinese society. His philosophy stressed on morality, justice and sincerity. जो कॉन्फ्यूश थे वो चाइनीज़ फिलोसोफर थे. वो हमेशा फैमिली, लॉयल्टी, वर्च्यू, सेल्फ डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने सिखाया है. नेक्स्ट इज़ मैशियस ऑर्लियस. वॉज अ रोमन एम्परर थे जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे और मोरल वर्च्यू के लिए जाने जाते. ही बिलीव्ड इन सर्विस ड्यूटी. वो काम करने में, सर्विस करने में विश्वास करते थे. सेल्फ रेसिस्टेंट, कि अपने आप पे आत्मनिर्भर होना चाहिए. एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, और दूसरों की रिस्पेक्ट किया करते थे. हिज राइटिंग्स फॉर हिज ओन गाइडेंस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट वॉज कंपेल्ड इन द सीरीज़ ऑफ बुक नोन एज मेडिटेशन. उन्होंने मेडिटेशन नाम की एक सीरीज़, एक बुक स्टार्ट की थी जिसमें उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में लिखा था. एल्बरूनी वॉज अ पर्शियन साइंटिस्ट. एल्बरूनी एक पर्शियन साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर एंड हिस्टोरियन थे. In 1910, he traveled to India where he learned Sanskrit and studied the mathematics, science, medicine and astronomy practiced in India at the time.
उन्होंने इंडिया आए थे वो 1917 में। उन्होंने यहाँ पर आके संस्कृत की स्टडी की, मैथमेटिक्स की, साइंस की, मेडिसिन के बारे में पढ़ा, एस्ट्रोनॉमी की प्रैक्टिस करी। ही रोट अ डिटेल अकाउंट ऑफ लाइफ इन इंडिया इन अ बुक कॉल्ड तरीक़ा अल हिंद। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में भी उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट, जलालुद्दीन रूमी वॉज अ पर्शियन पोइट। ये एक पर्शियन पोइट है एंड सूफी संत हुज फॉलोअर्स इंक्लूड्स जूइश, मुस्लिम, पर्शियन, क्रिश्चियंस एंड ग्रीक। ये सब उनके फॉलोअर्स हैं। हिज पोएम ऑन यूनिवर्सल लव, ब्रदरहुड, गुडनेस एंड चैरिटी हैव मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोइट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने गुडनेस के बारे में, चैरिटी, ब्रदरहुड, इन सब के बारे में पोएम लिखी थी, जिससे कि वो मोस्ट पावरफुल पोइट के रूप में सामने आए थे। लियोनार्डो दा विंची वॉज अ रिमार्केबल जीनियस। बहुत रिमार्केबल जीनियस थे। आर्टिस्ट, इन्वेंटर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर, एनाटॉमिस्ट, कार्टोग्राफर, राइटर एंड मोर, और बहुत कुछ। ही वॉज अ की फिगर इन द Renaissance, a cultural movement in Europe that saw the birth of new ideas in science, art and literature. He is best known for the Mona Lisa, the world's most famous and iconic painting. उन्हें मोनालिसा के लिए बहुत ज़्यादा, जो उन्होंने मोनालिसा का पेंटिंग बनाया था उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब बेटा इनसे रिलेटेड कुछ दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। टेक द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस। A polymath is a person who excels in several fields in science and the art. Who among these are polymaths? इनमें से कौन सी पॉलीमैथ्स हैं जिन्होंने साइंस में, आर्ट की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है? ए, बी, सी, डी ऑल आर द राइट आंसर। एरिस्टोटल हमने बेटा ही पढ़ा था, सबके सब मैथमेटिक्स साइंस से रिलेटेड थे। अल्बरूनी, गैलिलियो एंड लियोनार्डो दा विंची। Next, future kings Ptolemy, Egypt and Cassander studied at his school Lyceum. He was also the tutor of Alexander the Great. Name him. Right answer is C. Aristotle. Third, best known for a theorem. Theorem के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं. This Greek mathematician and philosopher also founded a religious movement. इन्होंने एक religious movement को भी फाउंड किया था. Right answer is Pythagoras. Fourth, this Greek mathematician is often called the father of modern geometry. इन्हें father of modern geometry के नाम से भी जाना जाता है. His work known as, उनके काम में include है Element, is among the most translated and studied book. His name is C. Euclid. Fifth number, name the 7th century Indian mathematician who headed an astronomical observatory at Ujjain. ये 7th इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनकी के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है उज्जैन में. ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो. इन्होंने ज़ीरो का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. राइट आंसर इज़ ए, ब्रह्मगुप्त. नेक्स्ट 6 नंबर, ही प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेद. आयुर्वेद में डेवलपमेंट में इनका की रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट टू प्रैक्टिस सर्जरी इन इंडिया. नेम दिस एंशियंट इंडियन फिजिशियन. राइट आंसर इज ए, सुश्रुता. नेक्स्ट सेकेंड नंबर, रीड द क्लूज एंड नेम द ग्रेट थिंकर. क्लू रीड करने हैं. नेम द बटन, यूज़ द नेम ऑफ एट द बॉटम में नेम दे रखे हैं उनसे देखकर. ए नंबर, दिस चाइनीज फिलोसफर गेव द गोल्डन रूल. वॉट यू डू नॉट विश फॉर योर सेल्फ डू नॉट डू टू अदर्स. एक चाइनीज़ फिलोसफर हैं, उन्होंने गोल्डन रूल बताया था, जो चीज़ आप अपने लिए नहीं चाहते उन्हें हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए. किसने कहा था बेटा? राइट आंसर इज कॉन्फ्यूशियस. B. This Greek philosopher expressed the limitation of his knowledge thus, as for me, all I know is that I know nothing. एक ग्रीक फिलोसफर हैं, उन्होंने अपनी लिमिटेशन को, अपने नॉलेज की लिमिटेशन को एक्सप्रेस करते हुए बोला था कि एज फॉर मी, मेरे लिए, ऑल आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग. जो भी मैं जानता हूँ वो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ. मतलब वो ये कहते थे कि नॉलेज इतना बड़ा स्कोप है कि जो हम जानते हैं वो भी कुछ नहीं है. राइट आंसर है सुकरात. नेक्स्ट सी नंबर,
The Pietà, the statue of David, and the painting of the ceiling of the Sistine Chapel are the works of this Italian sculptor, painter, poet, and architect. Right answer is Michelangelo. D. This Persian Sufi poet wrote the Masnavi, a compendium of stories and ethical teaching in a series of 6 books of poetry. Right answer is Rumi. Last beta. This Indian president laid out of the fundamental principles of equality and liberty. ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं इन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल बताई थी इक्वलिटी एंड लिबर्टी के ऊपर एज द मेन ऑथर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. राइट आंसर इज थॉमस जेफरसन. आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव लाइक दिस चैप्टर अगर समझ में आया हो देन प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बेटा कीप सब्सक्राइबिंग क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करते चलोगे आपको उतनी जल्दी ही वीडियोज़ मिलती चलेंगी. कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ.